Okay, everyone, so we are going to learn formation of questions. Yes. देखो, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस का मतलब होता है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. अगर ये आपको आ जाएगा ना तो आप किसी से भी क्वेश्चंस एट ए टाइम बना लोगे. जब भी आप किसी से बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आप कम्युनिकेट किसके आधार पे करते हो? ऑब्वियसली क्वेश्चंस के आधार पे. जैसे किसी ने कहा आई बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या कहा उसने? आई हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्या बोला उसने? कि मैं यहां काफी लंबे समय से हूं. तो आपका तुरंत सवाल क्या बनता है? आप यहां कब से हो? आप यहां कब से हो? तो कब से के लिए, कब के लिए तो व्हेन लगेगा. तो व्हेन हैव यू बीन हियर फॉर, या सिंस, जो भी आपको लगाना है. या फिर आप चाहे तो सिंस को उठा के आगे ऐसा भी रख सकते हैं कि सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर. सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, तो उसका रिप्लाई होगा आई हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव बीन हियर फॉर 2 years. आई हैव बीन हियर सिंस 2009. आई हैव बीन हियर सिंस. तो सिंस व्हेन का मतलब क्या हो गया? कब से. क्या हो गया? कब से. तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आंसर से क्वेश्चंस बनाना है आपको. मान लीजिए मैंने एक आंसर लिखा, ध्यान देना, एवरीबडी हैज टू फोकस ओवर हियर. मैंने लिखा शी गोज टू स्कूल डेली. वह रोज स्कूल जाती है. ये एक स्टेटमेंट है. अब आपसे मैंने कहा कि आप इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सके बना लो. तो पहला तो आप बनाओ, शी को हटा दो. द फर्स्ट वन वुड बी हु गोज टू स्कूल डेली. पहला क्या बनेगा? कौन रोज स्कूल जाती है. जब आपके सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब होता है तो आपको हु लगाना है. दूसरे सेंटेंस में काम करो, स्कूल को हटा दो. स्कूल एक प्लेस है. प्लेस जब हटता है तो वेयर लगता है. वेयर के बाद आप सबको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज लगता है. अब शी आएगा. डज लगने से गोज का क्या हो जाएगा? गो डेली. वो डेली कहां जाती है? तो आंसर आएगा शी गोज टू स्कूल डेली. आपको मैं बताना चाहूंगा क्वेश्चंस वही बनाना है जिसका आंसर यही लाइन हो. अगर आप बना देंगे कि व्हाई डज शी गो टू स्कूल डेली, तो इसका आंसर ये नहीं आ रहा है क्योंकि आप वाई लगा रहे हो. वाई में रीजन बताया जाता है. यह आंसर नहीं आ रहा है तो आप नहीं पूछ सकते वो. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन, एक काम करो, डेली को हटाओ. यहां पर व्हेन लिखो क्योंकि वो एडवर्ब टाइम है तो व्हेन लगेगा. व्हेन डज शी गो टू स्कूल. वो स्कूल कब जाती है? तो आंसर क्या आएगा? शी गोज टू स्कूल डेली. वो रोज स्कूल जाती है. एक और बना दो, वह डेली क्या करती है. प्रेडिकेट ही हटा दो पूरा. गोज टू स्कूल इतना पूरा हट जाएगा, इसके बदले व्हाट लग जाएगा. व्हाट डज शी डू डेली. वो रोज क्या करती है? तो आंसर आएगा शी गोज टू स्कूल डेली. तो अब ये 4 प्रश्नों का आंसर देखो, यही लाइन आएगी हर सिचुएशन में. मैंने कहा हु गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली. वेयर डज शी गो डेली, शी गोज टू स्कूल डेली. व्हेन डज शी गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल डेली. एंड व्हाट डज शी डू डेली, शी गोज टू स्कूल डेली. तो ये 4 क्वेश्चंस हमने किसके में से निकाले हैं? ये इस आंसर से निकाले हैं. तो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस जिनसे हम निकालेंगे आंसर्स. मैं आपको दे रहा हूं कुछ आंसर्स जिनसे हम निकालेंगे ऐसे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस. देखते हैं कितने स्टूडेंट सिस्टमेटिक तरीके से निकालते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को. आइए हम लोग देखते हैं मजे के साथ में कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं इस चीज को. आइए, मैंने कहा रवि प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड with his friends. It's quite lengthy. Ravi plays hockey in the ground with his friends. रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है. चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप रवि को हटाओ तो हु लगेगा. क्वेश्चन बनेगा हु प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड with his friends. Everybody has to pay attention. Everybody has to note down the things that I'm teaching you because this is very important topic in English language. It will help you to understand the sentence. सेंटेंस को कैसे समझना है उसमें मदद मिलेगी आपको. नंबर 1 ए. बी वाला सेंटेंस बताइए क्या बना सकते हैं.
वी वाले में एक काम करो, हॉकी को हटा दो, हॉकी हटेगी तो वॉट लगेगा। वॉट डज रवि प्ले, अब यहां पे प्लेज लिखा है लेकिन यहां प्ले आएगा क्योंकि डज लगने के बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और यस नहीं लगता है। वॉट डज रवि प्ले इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्या खेलता है, तो आंसर आएगा रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है। तीसरे में काम करो, पूरे प्रेडिकेट को हटा दो, इसमें प्रेडिकेट हटाएंगे तो भी वॉट लगेगा। रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्या करता है, तो व्हाट डज रवि डू इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट डज रवि डू इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्या करता है, तो रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है। डी के सी के बाद डी देखो, इन द ग्राउंड लिखा है यहां पर, तो इन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड में। अब ग्राउंड क्या है, एक प्लेस है, तो आप उसके लिए लगाओ वेयर, है ना। वेयर डज रवि प्ले विद हिज फ्रेंड्स, वेयर डज रवि प्ले हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ हॉकी कहां खेलता है, तो रवि अपने दोस्तों के साथ हॉकी ग्राउंड में खेलता है। अब तीसरे में काम करो, विथ तो लिखा है, हिज फ्रेंड्स को हटाओ, हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है तो विथ से बनेगा विथ होम, किसके साथ, विथ होम डज रवि प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, रवि किसके साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है, तो आंसर आएगा रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ये जितने भी क्वेश्चंस ए बी सी डी ई आपने बनाया 5 क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं इन पांचों का एक ही आंसर आ रहा है, एक ही लाइन आंसर आ रही है, वो लाइन ये है। पहला देखो, मैं पूछता हूं, हु प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, कौन अपने दोस्तों के साथ हॉकी ग्राउंड में खेलता है, तो रवि प्लेज हॉकी विद हिज इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज रवि प्ले इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ क्या खेलता है, तो रवि प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ हॉकी खेलता है। तीसरा, व्हाट डज रवि डू इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्या करता है, तो रवि अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में हॉकी खेलता है। चौथा, वेयर डज रवि प्ले हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, रवि अपने दोस्तों के साथ हॉकी कहां खेलता है, तो रवि अपने दोस्तों के साथ हॉकी ग्राउंड में खेलता है। ग्राउंड के लिए वेयर लग रहा है, हॉकी के लिए वॉट लग रहा है, प्लेज हॉकी के लिए भी वॉट लग रहा है, विद हिज फ्रेंड्स के लिए विथ हुम लग रहा है। अब अगर एक और बनाना चाहो तो एक काम करो, आप हिज को हटाओ, उसके दोस्त तो हम बोलेंगे किसके दोस्तों के साथ, तो एक बनेगा आपका विथ हुज फ्रेंड, विथ हुज फ्रेंड्स किसके दोस्तों के साथ, डज रवि प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। ये एक और आप जुगाड़ करके बना सकते हैं, है ना, कि विथ हुज फ्रेंड्स डज रवि प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, किसके दोस्तों के साथ रवि ग्राउंड में हॉकी खेल रहा है, तो आंसर आएगा रवि प्लेज हॉकी इन द ग्राउंड विद हिज फ्रेंड्स। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसकी मदद से आप आंसर में से क्वेश्चंस निकाल लो, फिर आपके WH क्वेश्चंस को समझने की जो टेक्निक है ना, आपके दिमाग में इतनी शानदार डेवलप होगी कि आप ऑटोमेटिक सेंटेंस बना लोगे। मैंने कहा आप खुद बनाइए, शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 days, वो यहां 10 दिनों से रह रही है ना। इसमें बनाओ क्या क्या बना सकते हो, एक तो बनाएंगे अपन, वो यहां 10 दिनों से रह रहा है, सॉरी लड़का है, वो यहां 10 दिनों से रह रहा है, तो ए वाला बताइए क्या बनेगा, कौन यहां 10 दिनों से रह रहा है, तो क्या बनेगा, हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 days। आया क्या समझ में, हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 days। बी वाला बताओ, बी वाले में कहां रह रहा है वो 10 दिनों से, हियर को हटाओ, वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 10 days, वो 10 दिनों से कहां रह रहा है, तो वो 10 दिनों से यहां रह रहा है। एक में आप पूरा प्रेडिकेट हटा दो, वो 10 दिनों से क्या कर रहा है, तो व्हाट
हैज ही बीन डूइंग फॉर 10 days? वो 10 दिनों से क्या कर रहा है? तो आंसर आएगा वो 10 दिनों से यहां रह रहा है। डी वाले में काम करो, कितने दिनों से। अब देखो यहां पर कितने दिनों से आया है, तो 4 को तो 4 की जगह लिख दोगे एज इट इज, 10 की जगह लिखोगे हाउ मेनी। फॉर हाउ मेनी डेज, क्या बोलोगे? फॉर हाउ मेनी डेज, अब इसे इंग्लिश में बनाओगे, फॉर हाउ मेनी डेज हैज ही बीन लिविंग हियर? वो यहां कितने दिनों से रह रहा है? तो आंसर आएगा वो यहां 10 दिनों से रह रहा है। एक और बना दूं, वो यहां कब से रह रहा है? तो कब से के लिए इंग्लिश में फॉर व्हेन भी आता है और सिंस व्हेन भी आता है, जो आपको अच्छा लगे। फॉर व्हेन, सिंस व्हेन, हैज ही बीन लिविंग हियर? तो आप आंसर क्या बनाओगे? ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 days। तो आज से WH वर्ड्स को रटना बंद करो, WH वर्ड्स को समझना स्टार्ट करो। मैं अगर आपसे एक मैंने क्वेश्चंस, देखो यहां पर ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चंस बनाया ना, सबका आंसर यही लाइन आ रही है। अब देख लो बोले, मैंने कहा शी इज टॉकिंग टू मी अबाउट यू। वह मुझसे आपके बारे में बात कर रही है। शी इज टॉकिंग टू मी अबाउट यू। तो पहला क्वेश्चन, कौन मुझसे आपके बारे में बात कर रहा है? तो हु इज टॉकिंग टू मी अबाउट यू। दूसरा, किसके बारे में? तो अबाउट हुम। अबाउट हुम इज शी टॉकिंग टू मी? वो मुझसे किसके बारे में बात करे? अब मी को हटाओ तो टू लगेगा, मी हटेगा तो टू हुम लग जाएगा। टू हुम, ध्यान देना, टू हुम इज शी टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, तो वो किससे बात कर रही है? तुम्हारे बारे में। एक बनाओ, वो क्या कर रही है? वॉट इज शी डूइंग? तो आंसर आएगा शी इज टॉकिंग टू मी अबाउट यू। तो A, B, C and D, these are the 4 options। आप देख सकते हैं A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है, और कैसे ये वर्क कर रहा है। तो who is talking to me about you? कौन आपसे मेरे बारे में बात कर रहा है? About whom, किसके बारे में? To me, to whom, है ना, मुझसे तो किससे। तो आप देख सकते हैं टू मी से हमने टू हुम बनाया, अबाउट यू से अबाउट हुम बनाया। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ना, आप किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा WH वर्ड्स में लाइफ में कभी भी। दिस इज द टेक्निक टू लर्न द WH वर्ड्स।